अगर आप हिंदू हैं और तमिलनाडु में सनातन धर्म का अपमान करने वाले नेताओं पर आपको गुस्सा आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रामलला के भक्त हैं और आपको तमिलनाडु में रोज रामलला का अपमान देखना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सनातनी हैं और आप केरल में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर रो पड़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम हिंदू अपने आंसुओं को पोंछ लें, क्योंकि आ गए हैं मोदी के करण अर्जुन, जो तमिलनाडु और केरल में मोदी जी को ऐसी जीत दिलाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे अब की बार 400 पार। तो आखिर वो कौन करण अर्जुन है जिनके बल पर मोदी ने साउथ इंडिया में भगवा फहरा देने का संकल्प ले लिया है? तो आइए सबसे पहले आप मोदी के इन दो करण अर्जुन को पहचान लीजिए। मोदी के ये अर्जुन हैं तमिलनाडु के युवा बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई। तो मोदी के करण हैं केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन। मोदी के इन साउथ के सिपाहियों ने कमर कस ली है कि वो मोदी की गारंटी को साउथ के गांव-गांव में पहुंचा देंगे और हर उस हिंदू के उन आंसुओं को पोंछ देंगे जो पिछले 100 सालों से अपमान सह रहे हैं। अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो आपको यह जरूर याद होगा कि किस तरह केरल में आज से ठीक 102 साल पहले मोपल्ला मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसा दंगा किया था जिसमें हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था और हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान बना लिया गया था। इसके बाद ही साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और यह संकल्प लिया गया था कि हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ संघ देश के हिंदुओं को एक करेगा। केरल की यह घटना सभी हिंदुओं को आज भी डराती है, क्योंकि केरल में आज हिंदुओं की संख्या सिर्फ 54% रह गई है और वहां आज मुसलमानों की आबादी 27% और ईसाइयों की आबादी 19% के लगभग है। इसके अलावा केरल की वामपंथी सरकार ने यहाँ के ज्यादातर हिंदुओं को नास्तिक और वामपंथी बना दिया है। वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों और मुपल्ला मुसलमानों की तिकड़ी इतनी मजबूत है कि वहाँ के हिंदू चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे हैं और रोज वहाँ किसी न किसी धार्मिक हिंदू के ऊपर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। यहाँ तक कि वामपंथी सरकार पर आरोप है कि उसने सबरीमाला मंदिर की पवित्रता को भी खत्म करने की साजिश रची है। केरल में आए दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं की खबरें आती हैं और इसका आरोप भी वहां की वामपंथी और मुस्लिम परस्त पार्टियों पर लगता रहा है। लेकिन इसके बावजूद इतने सालों में केरल के हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन के सुरेंद्रन ने न केवल केरल के हिंदुओं के हितों की रक्षा का बीड़ा उठाया, बल्कि उन्होंने सबरीमाला मंदिर में औरतों के प्रवेश की वामपंथी चाल को खत्म करने के लिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया था कि उसके बाद केरल का हर एक हिंदू जागृत हो चुका है। भले ही इसके लिए के सुरेंद्रन को 21 दिन की जेल की यातना सहनी पड़ी हो, लेकिन उसके बाद के सुरेंद्रन की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो हिंदुओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मोदी ने के सुरेंद्रन के इस गुण को पहचान कर उन्हें केरल की भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। जिस केरल में बीजेपी को अभी तक 15% वोट्स प्राप्त हुए हैं, वो के सुरेंद्रन की काबिलियत की वजह से इस बार 25% के आंकड़े को पार करने जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो ये निश्चित मान लीजिए कि केरल की 24 लोकसभा सीटों में कम से कम बीजेपी 10 से 12 सीटें जीतने का कमाल दिखा सकती है। करण के इस महान कार्य से केरल में तो बीजेपी वामपंथियों के गढ़ को भेद सकती है, लेकिन तमिलनाडु में इससे भी बड़ा चमत्कार होने की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी को है। तमिलनाडु में के अन्नामलाई की पदयात्रा के बाद वहां के हिंदुओं के मन में जो जोश उत्पन्न हुआ है वो हाल ही में तिरुपुर में हुई मोदी की रैली में दिखा। लाखों हिंदू अपने थिरु यानी मोदी को देखने के लिए आए और अन्नामलाई की तपस्या को पूर्ण होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा माना जा रहा है कि के अन्नामलाई के आग्रह पर मोदी खुद भी इस बार तमिलनाडु के रामेश्वरम से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों में से कम 15 पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अन्नामलाई की लोकप्रियता को देखते हुए तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस भी एनडीए में शामिल हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब एआईएडीएमके भी मोदी और अन्नामलाई के भरोसे ही चुनाव की नैया पार करने के लिए साथ आने को बेकरार है। अन्नामलाई की इस मेहनत में उनकी वो रणनीति काम आ रही है जिसमें उन्होंने डीएमके की राम विरोधी पेरियारवादी राजनीति को चुनौती दे दी है।
और अब वहां तमिलनाडु में सिर्फ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। अगर अन्नामलाई की ये तपस्या रंग लाती है तो संभव है कि तमिलनाडु में भी भगवा लहराएगा और केरल में सनातन धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और सनातन धर्म के हितों की बात करने वाले हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।